हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 8.3, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर 8 का। तो इसमें जो भी आइडेंटिटी यूज हो रहे हैं, जो भी फार्मूला यूज होता है, वो मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में समझा दिया था। आज फिर से बताऊँगा, तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। समझते हैं कैसे जो है सो आप आइडेंटिटी का यूज करते हैं, एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कैसे कन्वर्ट करके लिखते हैं। उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चंस है, देखते हैं कैसे बनेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके से और भी वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है। Express the trigonometric ratio sin A, sec A and tan A in terms of cot A। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि जो भी हमारे यहाँ है sin A, sec A, tan A, उन सबको किसके टर्म में लिखना है? cot A के टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कैसे लिखते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना क्या है? sin A। साइन ए। अब हम सोचेंगे कि साइन ए को कॉट ए में लिखने के लिए हमें डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है, कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज होता है या नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि हमारा कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज नहीं होता। तो ऐसा कौन सा आइडेंटिटी है जो साइन के लिए भी यूज होता है और कॉट के लिए भी यूज होता है? तो हम देखते हैं कि साइन के लिए यूज होने वाला है कॉसेक, जो कि हम लिख सकते हैं साइन ए को लिख सकते हैं 1/कॉसेक। ठीक है। और हम जानते हैं कि कॉसेक जो होता है वो कॉट के साथ रिलेशन बनाता है, तो डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं कॉसेक के बदले कॉट। तो कॉसेक इक्वल टू क्या होता है? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हम साइन को कॉट में लिख सकते हैं। मतलब डायरेक्ट रिलेशन हमारा नहीं होता है, तो हम उन रेशियो को ढूंढते हैं जिसका रिलेशन साइन के साथ भी होता है और कॉट के साथ भी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/कॉसेक ए। 1/कॉसेक ए। और यहाँ पे 1/कॉसेक के को क्या लिख देंगे? तो 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब जैसे देखिए, ये जो वैल्यू है ये किसकी है? साइन की वैल्यू कॉट की फॉर्म में है। ठीक है, कॉट की टर्म्स में है। ऐसे ही आप सेक निकालिए, तो सेक का क्या लिखेंगे? तो फिर से वही चीज़ आप चेक करिए कि क्या होगा। तो सेक ए। अब सेक जो होता है वो क्या होता है? सेक का कॉट के साथ डायरेक्ट रिलेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हो सकता है? सेक को टेन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर टेन को कॉट में। समझ रहे हो आप? तो सेक को टेन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना आएगा? पहले आता है सेक इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का √, ये होता है आपका। अब फिर 10 को आप कन्वर्ट कर लीजिए कॉट में, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 10 को चेंज करना, बाकी सेम ही रहेगा। तो 10 का कॉट क्या होता है? 1/कॉट। अब या तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं आंसर, या फिर आप एलसीएम लेके कॉट को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड में देखिए, थर्ड में हमारा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 10A। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि 10A को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट की फॉर्म में 1/कॉट। तो सीधे इसका तो डायरेक्ट हो गया रेसिप्रोकल। तो 10A इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1/कॉट ए। तो आपने क्या देखा कि चाहे हम साइन हो, कॉस हो, सेक हो या फिर टेन हो, इन तीनों को हमने किसके फॉर्म में लिख दिया? कॉट की फॉर्म में। ये भी कॉट के फॉर्म में आ गया, ये भी कॉट के फॉर्म में आ गया, और ये तो आ ही गया।
तो इस तरीके से हमें क्या होता है ना कि किसी एक रेशियो को दूसरे रेशियो की टर्म में लिखने के लिए कहता है, तो हम देखते हैं कि वो डायरेक्ट रिलेटेड है या फिर इनडायरेक्ट रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट रिलेटेड है, 10a को डायरेक्टली आपने 1/cot लिख दिया, बट न तो सेक डायरेक्टली रिलेटेड है न ही साइन। तो ऐसा कौन सा रेशियो है जो इन दोनों को रिलेट करता है? तो साइन के केस में कॉसेक था और सेक के केस में 10 था। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसके सेकेंड क्वेश्चंस करते हैं, वो भी सेम ही टाइप का है। सेकेंड क्वेश्चन में राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब आपको सारे रेशियो लिखने हैं सेक ए के टर्म में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ए। अब आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि साइन ए को अगर हम सेक ए बनाना है तो हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। साइन का डायरेक्ट रिलेशन सिर्फ दो ही के साथ होता है, एक है कॉसेक और एक है कॉस। तो साइन का कॉसेक के साथ रिलेशन बनाएंगे तो कॉट बनाएगा। तो आखिर सेक बनाने के लिए किसके साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा? कॉस के साथ। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में आप जानते हो कि कॉस को सेक डायरेक्ट रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा? कॉस को अगर हम सेक में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस का हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। और जो जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या है कि सेक स्क्वायर ए नीचे का डिनोमिनेटर का सेक स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा, तो फाइनली क्या बच जाएगा? न्यूमरेटर में रह जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे में सेक ए। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड मतलब आई मीन साइन का नेक्स्ट होगा कॉस। तो कॉस का जो है सेक के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए इक्वल टू 1/सेक ए। तो क्या है कि कभी कभी किसी रेशियो का डायरेक्ट रिलेशन होता है, पर आपको पता होना चाहिए कि किसका डायरेक्ट रिलेशन है किसका नहीं है। थर्ड 10 का भी सेक के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए यहाँ पे 10 को हम क्या लिखते हैं? 10 को लिखते हैं √सेक स्क्वायर ए -1। आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर ए प्लस -10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो वैसे ही 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए -1। तो ये इसका डायरेक्ट रिलेशन हो गया। फोर्थ में है आपका सेक को साइन कॉस 10 हो गया, कॉसेक ले लीजिए। तो कॉसेक में क्या होगा? तो आप जानते हैं कि कॉसेक का रिलेशन तो सिर्फ दो ही के साथ बनता है, या तो साइन के साथ या तो कॉट के साथ। अब यहाँ पे आप साइन का ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, तो क्यों ना हम इसको साइन के साथ रिलेशन पुट कर दें। तो क्या हो जाएगा? 1/sin a। अब साइन ए का ऑलरेडी आपको पता चल चुका है, बस इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 1/√सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा सेक ए और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ गया? सेक स्क्वायर ए -1। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सिंपल सा मेथड लगता है कि बस ये आपको पता चल जाना चाहिए कि किसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है और किसके साथ नहीं है, और अगर है तो साइन का किस किस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ये आपको इंटर रिलेशन देखना पड़ेगा। हर एक रेशियो का सिर्फ दो ही डायरेक्ट रिलेशन होता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, उन दोनों को ढूंढना है। मैंने पिछले वीडियो में इससे पहले जो बताया था इस टाइप का क्वेश्चंस, उसमें जैसे एग्जांपल्स थे वो, तो उसमें मैंने आपको दिखाया भी था, समझाया भी था कि कैसे इसको इंटर रिलेटेड करते हैं।
ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कोई वीडियो मिस मत किया करो, कोई वीडियो जो भी आती है उसको देख लिया करो, उसमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिल जाएगा। आपका 10 मिनट जाएगा लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम काम करते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट 5th हमारा हो गया कौन सा, सेक तो लेना नहीं है क्योंकि सबको सेक के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो बचा कौन, कॉट। तो आप जानते हो कि कॉट को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 10। तो डायरेक्ट तो सेक हो नहीं सकता है, तो कॉट को 10 लिखेंगे, 10 को सेक। तो कॉट ए पहले कन्वर्ट होगा 10 में, दैट इज़ 1/10 ए। अब फिर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक में, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो वही चीज़ पुट कर देंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो आपने क्या देखा कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बचे थे, 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उन सबको हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, सेक ए में। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को किसी भी रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपने ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने ये कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। जो भी आता है उसको एक बार ज़रूर देख लिया करो। तुम्हारा 10 मिनट जाएगा लेकिन उसमें बहुत कुछ ऐसे होंगे जो आप किसी का हो सकता है, किसी का डाउट हो, किसी का क्वेश्चन हो, तो वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, हो सकता है कि वो चीज़ें आपका क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।